हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक सिद्ध करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बनता है। साथ ही इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले तो समझने की ज़रूरत है कि परिनालिका होती क्या है। इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हमने एक धारावाही परिनालिका का टॉपिक था लास्ट यूनिट में, उसमें पढ़ा था। ये वीडियो मैंने अपलोड भी कर रखा है, आप उसको ज़रूर देखें। तो देखिए, यहाँ पर परिनालिका मैंने एक बनाई है। कोई एक ऐसी कुंडली नुमा हम एक परिनालिका बना रहे हैं, जो एक स्प्रिंग आती है ना, हमारी लोहे की स्प्रिंग हो उसके जैसी एक परिनालिका बनाई है। इसकी लंबाई L है और इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी कि हम किसी खोखली बेलनाकार नली को ले लें तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसे कहेंगे, इसको समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये पेन यहाँ दिखा रहा हूँ। इस पेन की यदि मैं बात करूँ तो ये जो ये हिस्सा है इसका, ये गोल गोल पूरा, ये ही इसकी अनुप्रस्थ काट कहलाता है। आप समझ गए होंगे अनुप्रस्थ काट किसे कहेंगे। ये जो इसका हिस्सा है ये पेन का, ये वाला, इस हिस्से को ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, या अनुप्रस्थ काट हम इसे ही कहेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, यदि इस परिनालिका में हम I धारा प्रवाहित करें, हमने यहाँ सेम वैसा ही लिखा है। पहले इसको हम लिख के थोड़ा समझ लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर माना कि एक परिनालिका है, उसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसके जो फेरे हैं, ये देखिए, इसको फेरे बोल रहे हैं। ये एक फेरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके। तो ऐसे इसके फेरों की संख्या हम यहाँ पर स्मॉल n मान रहे हैं। अब यदि इस परिनालिका में हम I विद्युत धारा प्रवाहित करें तो बेसिक सी बात है, जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन हो तो उस घटना को हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। या जो लास्ट में हमने स्वप्रेरकत्व की परिभाषा पढ़ी है, उसमें यही तो कहा है हमने कि प्रेरित धारा जो होती है वो चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होती है। यानी कि प्रेरित धारा में यदि परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले इसकी हम पहली स्टेप ही लिखेंगे कि यदि हम इसमें I धारा प्रवाहित करें तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को हम डायरेक्ट यहाँ पर याद रखेंगे। कोशिश करते हैं B बराबर μ0 Ni/L, जहाँ पर N इसके फेरों की संख्या है, I इसमें बहने वाली धारा है, और जो L है वो इस परिनालिका की लंबाई है। μ0 जो है वो वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, मैंने एक एक करके चारों चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। देखिए, यहाँ पर N फेरों की संख्या, I परिनालिका में प्रवाहित धारा, L परिनालिका की लंबाई और μ0 वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, देखिए। सबसे पहले हमें I विद्युत धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, B बराबर μ0 Ni/L। यह हमारी दूसरी स्टेप हो गई। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स भी तो उत्पन्न होगा। तो अगली स्टेप ही हमारी यहाँ पर यह आएगी कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि परिनालिका में चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं। तो फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स होता है BA, चुंबकीय क्षेत्र, और वो जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो B समानुपाती A होता है। अब यहाँ पर तो आप कहेंगे कि यहाँ पर N क्यों लिखा। तो देखिए, यहाँ पर परिनालिका में फेरों की जो संख्या N है उसकी वजह से यहाँ पर हर एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स अलग अलग होगा। तो अलग अलग तो क्या होगा तो एक ही जैसा, लेकिन हर एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो फेरे की संख्या N है, तो सब कुल मिलाकर के चुंबकीय फ्लक्स यदि निकालेंगे तो गुणा ही करना पड़ेगा। तो फाई बराबर NBA हमने लिखा। फिर ये जो B है, इस B का मान हमें यहाँ पर रख देना है। देखिए, समीकरण 1 से जो B का मान है, ये μ0 Ni/L, ये हम इस B के स्थान पर रखेंगे।
तो कैसे बनेगा समीकरण 1 से b का मान रखने पर, तो देखिए इस b के स्थान पर हमने रखा μ0 ni अपॉन l। अब n का मल्टीप्लाई n में होगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला कैसा बनेगा, फाई बराबर μ0 n स्क्वायर क्यों बना, n और n का मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वायर, फिर i a अपॉन l। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गई। पहली स्टेप धारा प्रवाहित की, दूसरी स्टेप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण लिखा, तीसरी स्टेप चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर एन बी है। अब चौथी स्टेप हमें ले जानी है, यदि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एल आई हो, तो स्वप्रेरकत्व का हमने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में पढ़ा है, उसमें हमने लिखा है फाई बराबर एल आई, यानी कि यदि चुंबकीय फ्लक्स इस स्वप्रेरकत्व और धारा के गुणनफल के बराबर हो तो फाई के स्थान पर हम एल आई लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाई के स्थान पर यहाँ पर एल आई लिखेंगे। अब देखिए आप, बेसिक सी बात है, इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास एल बराबर μ0 n स्क्वायर ए अपॉन एल। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी भी होता है और इसे वेबर प्रति एम्पियर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ हेनरी लिख रहे हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। फिर से रिपीट करते, 4 काम हमने किए हैं। पहले परिनालिका में आई विद्युत धारा प्रवाहित की, आई विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ जो कि μ0 ni अपॉन एल है। फिर चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न हुआ जो कि फाई बराबर एन बी है। फिर बी का मान रखा तो ये फॉर्मूला आया। फिर परिनालिका का स्वप्रेरकत्व हमने ज्ञात किया तो फाई बराबर एल आई रख दिया हमने, फाई के स्थान पर एल आई रखा तो ये हमारा इस तरीके से फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो चुंबकशीलता है, यानी कि ये परिनालिका जिस माध्यम में रखी गई है वो माध्यम हमारा है, देखिए यहाँ पर वायु या निर्वात। अगर हम इस परिनालिका को ना वायु में रखें ना निर्वात में रखें, किसी अन्य माध्यम में रखें तो उसकी चुंबकशीलता μ0 नहीं रहेगी, उसकी चुंबकशीलता हो जाएगी म्यू। तो उसको हम यहीं पर ऐसे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर कि यदि प्रयुक्त माध्यम की चुंबकशीलता म्यू हो तो μ0 के स्थान पर हम म्यू लिख देंगे, इसका मात्रक भी रहेगा तो हेनरी ही। अब लास्ट स्टेप हमारी आती है प्रभावित करने वाले कारक, कि ये परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है ये किन किन कारकों पर निर्भर करेगा उसको हम देखते हैं। तो देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बटे के ऊपर लिखा होता है वो सब समानुपाती होते हैं, जो बटे के नीचे लिखा होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती मतलब समान, व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, कि यदि लंबाई बढ़ा देंगे तो स्वप्रेरकत्व कम हो जाएगा, या लंबाई घटा देंगे तो स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा, यानी कि जस्ट उल्टा अपोजिट हो रहा है। और अगर चुंबकशीलता हम वो रखें, देखिए यहाँ पर मैंने प्रभावित करने वाले कारक रखे हैं माध्यम की चुंबकशीलता के ऊपर, यानी कि ये स्वप्रेरकत्व माध्यम की चुंबकशीलता जो होगी उसके समानुपाती होगा। स्वप्रेरकत्व परिनालिका के फेरों की जो संख्या होगी यानी कि n, उसके भी समानुपाती होगा, यानी कि फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व भी बढ़ेगा। चुंबकशीलता यदि हम परिवर्तित कर दें या बढ़ा दें तो भी स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा परिनालिका का। तीसरी बात, ये स्वप्रेरकत्व परिनालिका की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, थोड़ी देर पहले मैंने इस पेन के माध्यम से आपको समझाया है अनुप्रस्थ काट क्या होता है। तो ये क्षेत्रफल भी यदि बढ़ेगा तो स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो स्वप्रेरकत्व घटेगा, यानी कि ये समानुपाती है। चौथी स्टेप आती है यहाँ पर, देखिए ये एल बटे में लिखा है तो हम लिखेंगे एल व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन एल। देखिए यहाँ पर ऐसा ही लिखा है, एल व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन एल, यानी कि परिनालिका की लंबाई जब बढ़ेगी तो स्वप्रेरकत्व कम होगा। यहाँ लंबाई यदि कम होगी तो स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले से ही सारी चीज़ें याद आ जाएगी। कब कब बढ़ेगा स्वप्रेरकत्व, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एल समानुपाती म्यू, यानी कि ये माध्यम की चुंबकशीलता, एल समानुपाती एन यानी कि परिनालिका के फेरों की संख्या, एल समानुपाती ए यानी कि परिनालिका के जो अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल, और एल व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन एल यानी कि परिनालिका की लंबाई। तो जो ऊपर है वो सब समानुपाती है, यानी कि यदि हम इनको बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व भी बढ़ेगा, इन तीनों को घटाएंगे तो स्वप्रेरकत्व भी घटेगा। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट होगा, यदि लंबाई को बढ़ाया तो स्वप्रेरकत्व कम हो जाएगा और लंबाई को घटाया
तो स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। तो देखिए हमने अब तक क्या किया, 5 चीज़ें हमने यहाँ पर की है। मैं शॉर्ट में एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले परिनालिका में धारा प्रवाहित की तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसका फॉर्मूला हमने डायरेक्टली लिखा है μ0 Ni/L, जहाँ पर μ0 वायु निर्वात की चुंबकशीलता है, N परिनालिका के फेरों की संख्या है, I परिनालिका में बहने वाली धारा है और L परिनालिका की लंबाई है। थर्ड स्टेप पे हमने चुंबकीय फ्लक्स लेकर आए कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो फाई बराबर एन बी है। एन इसलिए लिखा क्योंकि परिनालिका के फेरों की संख्या एन है, एन बी है। फिर हमने इस बी के मान को एन में रखा यहाँ पर, आगे हमने सोल्व किया, फिर फाई बराबर हमने एल आई रखा, एल आई रख के सोल्व किया, तो फिर ये जो हमारा वायु निर्वात की चुंबकशीलता है, यानी कि हमने माध्यम बदल दिया है, ना वायु रखा ना निर्वात रखा, कुछ किसी और माध्यम में परिनालिका को लेकर के गए, तो उसकी चुंबकशीलता μ0 को हमने μ में परिवर्तित किया और इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा व्यंजक तैयार हुआ। मैं इसके स्क्रीनशॉट के लिए आपको यहाँ पे समय देता हूँ। अगर ये आपको समझ नहीं आया है, अगर इस छोटे से इतने हिस्से के हिसाब से आप चलेंगे तो मेरे ख्याल से आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, इन चीज़ों को आप एक साइड नोट करें ताकि इनको देखकर आप पूरा का पूरा परिनालिका का व्यंजक पढ़ सके, समझ सके। देखिए सबसे पहले ये आई विद्युत धारा प्रवाहित की, इतना एरिया में आपको दिखा रहा हूँ। फिर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय फ्लक्स वाला, उसके पश्चात ये थोड़ा सा सॉल्यूशन इसके आगे का, और स्वप्रेरकत्व, ये यहाँ इतना पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लें। उसके पश्चात आप ये जब चुंबकशीलता हमने बदली, वायु या निर्वात माध्यम बदला, तब उसका, और ये सब इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये प्रभावित करने वाले कारक आप आराम से इस फॉर्मूले से एक एक करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।